11 अगस्त 2025 को राजधानी दिल्ली में भारतीय राजनीति एक नया मोड़ पर पहुंचती नजर आई, जब इंडिया ब्लॉक के लगभग 300 सांसदों ने बिहार में विशेष समरी रिवीजन प्रक्रिया और 2024 लोकसभा चुनाव में कथित वोटर धोखाधड़ी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये मार्च कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक किया जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे बीच में ही रोक दिया। बिहार में जारी विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर विपक्षी दलों का आरोप है कि इसके जरिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है, जो लोकतंत्र के मूल अधिकार वोट देने के अधिकार को खतरे में डालती है। विपक्ष का मानना है कि इस प्रक्रिया के तहत कुछ खास इलाकों के वोटरों को जानबूझकर हटाया जा रहा है, जिससे आगामी चुनाव में सत्ता पक्ष को फायदा मिल सके। इन्हीं आरोपों और चिंताओं के चलते विपक्षी सांसदों ने विरोध का रास्ता अपनाया और चुनाव आयोग तक मार्च करने का निर्णय लिया। इस मार्च का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को प्रमुखता से उठाना था। 11 अगस्त को विपक्षी सांसद के मकर द्वार पर एकत्रित हुए और राष्ट्रीय गान के साथ मार्च की शुरुआत की। उन्होंने हाथ में वोट बचाओ, सर वापस लो और लोकतंत्र बचाओ जैसे बैनर थे। इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति न होने का हवाला देते हुए पहले ही सांसद मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी थी। बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती के बीच जैसे ही मार्च आगे बढ़ा, उसे परिवहन भवन के पास रोक दिया गया। बता दें कि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारियों को चुनाव आयोग कार्यालय तक नहीं जाने दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित और वायरल हिस्सा तब सामने आया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अचानक बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार कर लिया। उसका ये साहसी और प्रतीकात्मक कदम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा गया कि कैसे वे बिना किसी हिचक के पुलिस की रोक के बावजूद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उनके इस कदम से प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नया उत्साह भर दिया। अखिलेश यादव ने मौके पर कहा, हम अपने मताधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक विरोध को कुचलना चाहती है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। मार्च में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने नारेबाजी की अगुवाई की और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान किया। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया और कहा कि हम मतदाता अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार हमें रोकने की कितनी भी कोशिश करे। सरकार की ओर से इस मार्च को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन कुछ सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बताया और कहा कि विपक्ष सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की रणनीति अपना रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये मार्च विपक्ष की एकजुटता का प्रतीक है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक द्वारा अपनी ताकत और जनता के मुद्दों को केंद्र में लाने की रणनीति का हिस्सा है। बिहार में सर प्रक्रिया को वोटर फ्रॉड के आरोपों पर विपक्ष का ये मार्च भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि मतदाता अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव की मांग के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन है। अखिलेश यादव का बैरिकेड पार करना, प्रियंका गांधी के नेतृत्वकारी भूमिका और राहुल गांधी की स्पष्ट नीति इस बात का संकेत देती है कि विपक्ष अब सीधे जनता से जुड़ने और संस्थागत प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर मैदान में उतर चुका है। अब ये देखना अहम होगा कि चुनाव आयोग इस विरोध को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या इसे केवल राजनीतिक नौटंकी मानकर नजरअंदाज करती है। आने वाले चुनाव में मतदाता की भूमिका और अधिकार इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में होंगे और ये लड़ाई भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।